नमस्कार दोस्तों। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस एक प्रेरणादायक और व्यवहारिक पुस्तक है जो हमें जीवन में हर क्षण को पूरी जागरूकता और ध्यान यानी माइंडफुलनेस के साथ जीने की कला सिखाती है। इस पुस्तक को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, लेखक और शांति कार्यकर्ता थिक नाथ हन ने लिखा है। उन्होंने इसमें बौद्ध ध्यान यानी मेडिटेशन और सतर्कता यानी अवेयरनेस के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया है ताकि कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में अपना सके। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम कैसे वर्तमान क्षण में जीना सीख सकते हैं और साधारण कार्यों में भी गहरी शांति और आनंद महसूस कर सकते हैं। अध्याय 1 माइंडफुलनेस का अर्थ है किसी भी कार्य को पूरी जागरूकता और कार्य के साथ करना। जब हम किसी कार्य को मन लगाकर करते हैं तब हम वास्तव में उसे जीते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है बल्कि हर गतिविधि में सचेत रहना है। यह हमें जीवन के हर छोटे क्षण को पूरी गहराई से अनुभव करने की कला सिखाता है। उदाहरण, जब आप पानी पी रहे हो तो केवल पानी पीने पर ध्यान दें, उसके स्वाद, तापमान और अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उनकी बातें सुने बिना किसी पूर्वाग्रह या जल्दबाजी के। अध्याय 2 वर्तमान क्षण में जीने की कला। लेखक हमें समझाते हैं कि हमारा मन अक्सर अतीत या भविष्य में उलझा रहता है। हम बीती घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और पछतावा करते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। हमें अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना चाहिए। जब हम सचेत होकर हर क्षण को जीते हैं तो हमें शांति और आनंद की अनुभूति होती है। लेखक हमें यहाँ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। जब आप सांस ले रहे हो तो पूरी जागरूकता से महसूस करें कि आप सांस ले रहे हैं। जब आप टहल रहे हो तो हर कदम को महसूस करें, ना कि अपने विचारों में खो जाए। अध्याय 3 माइंडफुलनेस को दैनिक जीवन में लागू करना। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान यानी मेडिटेशन तक सीमित नहीं है बल्कि इसे अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी अपनाया जा सकता है। उदाहरण, बर्तन धोना। बर्तन धोते समय केवल बर्तन धोने पर ध्यान दें, ना कि अगले कार्य के बारे में सोचें। खाना खाते समय स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान दें, ना कि मोबाइल या टीवी देखने में व्यस्त रहे। चलना। जब आप चलते हैं तो महसूस करें कि आपके पैर जमीन को कैसे छू रहे हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। यह आपको चिंता और तनाव से मुक्त करता है। आपको हर छोटे कार्य में भी आनंद मिलना शुरू हो जाता है। अध्याय 4 ध्यान यानी मेडिटेशन का महत्व। पुस्तक में बताया गया है कि ध्यान एक प्रभावी तरीका है माइंडफुलनेस विकसित करने का। ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस कर सकते हैं। नियमित ध्यान अभ्यास से हमारा ध्यान बढ़ता है और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। चलिए सरल ध्यान विधि के बारे में बात करते हैं। आराम से बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई विचार आए तो उसे जाने दें और वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इसे 5 से 10 मिनट तक करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अध्याय 5 प्रेम, करुणा और सहानुभूति। माइंडफुलनेस केवल स्वयं के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी मदद करता है। जब हम पूरी तरह से किसी की बात सुनते हैं तो हम उसके प्रति करुणा और सहानुभूति विकसित करते हैं। लेखक बताते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने और उनके दुख को कम करने में है। लेखक हमें यहाँ प्रैक्टिकल टिप्स बताते हैं। जब आप किसी से बात करें तो केवल सुनने पर ध्यान दें, बिना बीच में बोले। दूसरों की परेशानियों को समझने की कोशिश करें और उनके प्रति दयालु बने। चलिए बात करते हैं पुस्तक के मुख्य संदेश के बारे में। नंबर 1 वर्तमान क्षण में जिए। नंबर 2 हर छोटे कार्य को ध्यान पूर्वक करें। नंबर 3 माइंडफुलनेस को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। नंबर 4 ध्यान यानी मेडिटेशन करें और अपने मन को शांत करें। नंबर 5 दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखें। चलिए अब हम बुक को समराइज करते हैं। अब हम बुक के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें भविष्य की चिंता करने या अतीत पर पछताने की जरूरत नहीं है। अगर हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बन सकता है।
यह पुस्तक न केवल माइंडफुलनेस और ध्यान की शक्ति को समझाने में मदद करती है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से लागू करने के तरीके भी बताती है। अगर आप जीवन में शांति, संतुलन और आनंद पाना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अगर इस बुक से आपने कुछ अच्छा सीखा हो और इस बुक को आप पूरी पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर इस बुक से कुछ अच्छा और नया सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। और इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।